आज हम कठुली के पुराने खेड़ा में विचरण करते हुए हमारे साथ माननीय घनश्याम दास जी महाराज भी बड़ा नीमड़ा है ली गए। ये भारत सरकार द्वारा विस्थापित गांव कठुली, जिसका एक नज़ारा, एक झलक हम आपको दिखाते हैं। ये बड़े बड़े वृक्ष, जो रो रो कर अपना दर्द बयां कर रहे हैं। ये पुराने घर, मुझे लगता है दोस्तों ये एक बड़ा गांव था। इस गांव में लगभग 80 घरों की बस्ती थी, जो एक परिवार हुआ करता था। तो कहाँ जाए तू? बताते हैं। साथियों, अब इस गांव में घनघोर जंगल हो चुका है। ये किसी गांव के बड़े आदमी का मकान था, मुझे ऐसा लगता है। मुझे प्रतीत होता है हाँ, वही तो जहाँ बुला रहा है जी। आ जाओ। साथियों, इस गांव में अधिकतर घर कच्चे थे, कोलू है जिनमें कोलू थे। दोस्तों, मुझे लग रहा है हम इस गांव में डुल चुके हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूँ, इसे ठाण कहते थे। इसमें जानवरों को चारा खिलाया जाता था। ये सवाई माधोपुर जिले का विस्थापित गांव कठुली। साथियों, ये देखो बड़े बड़े वृक्ष। तो वहाँ चालू दिया तो सब सीन दिखा दी पूरा। यहाँ तो पूरी देख दिया तो कितनी बड़ी हो। खाओ जाऊँ नहीं हो रहा है। अठोर चलाना आता है यहाँ पर। साथियों, इस गांव को देख के बड़ा रुद्र होता है, हृदय रोता है।
साथियों सवाई माधोपुर के हमारा को तो करिए देख। मुझे लगता है ये इसमें अच्छे अच्छे जानवर है। इसका सामर का सिंह बोलता है इसे। साथियों हमें कुछ ऐसा ये जो आपको दिख रहा है साथियों कठुली भैरू जी महाराज का स्थान है। ये एक नदी हुआ करती है इधर। ये कटोले गांव है इधर। ये पूरा प्रतीत होता है कि यहाँ पर पहले कठुली समय में गांव था। ये बेरू जी का स्थान है यहाँ कटोली के बेरू जी। साथियों अब हमारे बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि अलग ही बोलने वाले पैदा हो चुके हैं। तो ये आपको पूरा बता देंगे। ये सिंधु नदी है भाइयों। वो इसके सामने सिंधु नदी के सामने जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं वो पादरा गांव है। साथियों ये बिल्कुल बहुत ज्यादा जानते हैं हमसे। भाई साहब बता रहे हैं कि इधर है, इधर वो रॉन्ग साइड थी, ये राइट साइड। साथियों मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों को ही पता नहीं है कि पादरा किधर है। ये रास्ता जा रहे हैं। ये रास्ता ये बीच में दिखाई दे रहा है वो वहीं जा रहा है पादड़ा है। अभी जाके बताएंगे आपको वहाँ। ये रास्ता तो साथियों सेंचुरी का है, इनको कुछ प्रतीत नहीं है। ये हम खड़े हैं इंडिया की सबसे ऊंची चोटी पर। उल्टो मत बोला। पूरी दुनिया देखेगी लाइव में। ये देखो सर पत्थर ग्रेनाइट का है। ये बहुत बेस्ट पत्थर है। ये केरला में पाया जाता है कि यहाँ खटुली में पाया जाता है ये पत्थर। भाई घनश्याम बता रहा है कि राजसमंद में ऐसा पत्थर है। एक पत्थर लेके आया था। लाओ साथियों बड़ा आनंद हुआ, आनंद मिला इस गांव में घूम के। जयराम पंटा की रास्ते को देख के। साथियों चूने से बना हुआ मकान है ये। ओ यार अरे भाई सीमेंट नहीं था यहाँ पर। उस जमाने में चूने का मकान था। आज भी ये दीवारें रो रो के अपना दुख बता रही है कि खेड़ा उजड़ हो चुका है। चलो ये देखो साथियों ये जगह जैसी भी मशीन लाइन लो जहाँ तो मनसुले से देखो बार वो डोड़ा बन रही। ये कहे वन विभाग वाला अंदर से है मैं रबला ही था। पीछे लगे जाने ऐसा मांग ले तो बहुत खतरा है यहाँ घूमने में भी। कब कौन सा पत्थर गिर जाए पता नहीं। कौन सा नशा करता है यो जगह लो। हाँ आ जाओ वही नीचे जा रही है। यो उठी खेड़ा में चल रहा हूँ। साथियों हम इस रास्ते से जा रहे हैं, पता नहीं हमें रास्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फंस चुके हैं हम। अब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आगे रास्ता नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जानवरों की आवाज आ रही है। जानवर बीच में जा रहे हैं क्योंकि हमारा भी जिगरन का फुलका नहीं है। चलो आइए साथियों मैं अब आपको बताता हूँ आगे। चलो सब चलो चलो। सर हम यहाँ घूम चुके हैं। हमें लगता है साथियों हमें रास्ता नहीं मिलेगा। हमें हमारे आगे वालों को कॉल करना पड़ेगा। जंगली जानवर की आवाज आ रही है। पीछे चलो बैग ले लो आ गया टाइगर जी। नहीं टाइगर नहीं है चिड़िया है एकदम। चलो इसमें इस रास्ते से चलो। आओ आप आओ। अरे उधर चालन जामना तो साथियों हमें अब रेंग के निकलना पड़ रहा है। उसी बहुत ही श्री राम
साथियों हम हतायों को ढूंढ के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आएगा पक पा गया मेरे भी। और अब हम इस गांव के पीपल के वृक्ष के नीचे आ चुके हैं। मुझे लग रहा है हमारे आगे वाले भी रास्ता भूल चुके हैं, जो इधर से उधर, उधर से इधर कर रहे हैं हमें। पीपल का कटे है। ये तपे निकल गए। सत्तर अस्सी घर से अब हमारे साथ में आए हुए श्रीमान बाबूलाल जी, ये भी हमारे तरह डुल चुके हैं, पता नहीं कहाँ से कहाँ आ गए। सिंगर जगती ये खड़ा दो। चलो ये देखो किसका? साथियों, हेलो, ये पुराना ईराम जी का स्थान है, बहुत बड़ा वृक्ष। आता ही बोलते हैं इसे। ये पंचों की अताई है। ये अताई हुआ करती थी साथियों। भाई जयराम यहाँ बैठा करता था। मिस्टर जयराम जी यहाँ विचरण करते थे, हुक्का पानी करते थे। क्या कहेंगे कि ना गए वो हमारे बीच में से। नहीं रहे। ये देखो यहाँ का सीन। हमारे साथ 3 बच्चे निकल चुके हैं यहाँ से। आइए साथियों, हम आपको सिंगरा खिलाते हैं। राजस्थान के अंदर सिंगर केंद्रा बोलते हैं उसे। उसके उसके सिंगर आए जाते हैं, फल आते हैं, उसको सिंगर बोलते हैं। ये हमारी पूरी टीम एक साथ। आभार बता रहे थे अरे सर, इसमें लफड़ा है, पर आगे बातें हो रही है कि खेड़ा कहाँ से आएगी यहाँ। राजस्थान के अंदर पाए जाने वाला लेटरिन का खड़ा है क्या? पहले लेटरिन का खड़ा नहीं हुआ करता था। ये हमारे भाई नरेंद्र मोदी जी के टाइम से शुरू हुआ है ये कार्य। आइए हम आपको पुराना कुआं दिखाते हैं। ये बंद कर दिया। आइए, ये कुआं हुआ करती थी, राजस्थान सरकार द्वारा बंद कर दिया गया। हाँ बोलो। इसे कुआं बोलते हैं। इसे कुआं बोलते थे। पूरा गांव यहाँ से पानी भरा करता था। हाँ सारे 15 में जाओगे फिर आओगे सब वापिस। ये सिंगर का पेड़ है हमारे राजस्थान में। इसको सिंगर केंद्रा बोलते हैं राजस्थानी भाषा में। ये बिलायती बम्बूल है, इसके भी फल आते हैं। इसको भी अनजान आदमी खा जाते हैं। भाई घनश्याम जी खा गए थे अभी 2 पत्तला। ये टाइगर का पग है। तो टाइगर का पग है, दिखा नीचे सेन से। दोस्तों ये इतना बड़ा गांव है कि देखो यहाँ तक बस्ती है। बहुत लंबे चौड़े गाँव है। तो पूरी बटालियन के साथ विचरण करते हुए
देखो ये अभी भी पुराने सामान पड़े हुए हैं जो माथा पे रख के मटके रख के ले जाते हैं। चोमड़ी कहते थे। चोमड़ी। ये खाटोली के बेरू जी महाराज के पास में पहुंचने वाले हैं अब। आप बीमार हुआ करते थे तो ये दवाई लिया करते थे, जो शीशी अभी भी जी यहाँ प्रतीत होती है। हमें प्रतीत होता है कि ये लोग उस जमाने में दवाई गोली खाया करते थे। साथियों, रास्ता बड़ा विचित्र है। मेरे साथियों, अब ये खटोली गांव से हम निकल चुके हैं और बेरू जी महाराज के खटोली के बेरू जी पर स्थान पर पहुंच रहे हैं। हम जयराम जी के पोते के डुडुलिया में यहाँ पर आए हुए थे, जो इसलिए विस्थापित होकर गए हुए थे। हाल मुकाम बलवन खुर्द ग्राम पंचायत चितारा सवाई माधोपुर में जी निवास जी करते हैं। जी। देखो ये राष्ट्र पक्षी मोर। साथियों, हमारे जो जयराम जी है उनके बिल्कुल खासम खास श्रीमान राधे श्याम जी उनके ओ भाई उनको भी बताओ, हमको बताओ, कैमरामैन को। अरे अब हम आपको बताते हैं विदेशी सूटकेस जो यहाँ छूट गया था जल्दीबाजी में, कारगिल की लड़ाई में। जल्दीबाजी में सुना है कि ये सूटकेस साथियों हमारे आगे वाले सूटकेस को उठा के ले जा चुके हैं। ये हो बजरंगबली, यहाँ से मान लीजिए दादा भाई। जो हो ये बालाजी महाराज का स्थान है यहाँ पर। तो एक पुराना सूटकेस मिला है जिसमें चांदी सोनों से भरा हुआ है। मुझे लगता है इसमें कुछ मिलेगा नहीं। लोकल अरे साथियों, तो खाली खतीर होगी, इसकी खतीर होगी। इसमें सोना था जो पूरी बगड़ गई। ले चलो जयराम कर देते हैं, कोई बात नहीं है। साथियों ये छूट चुका था, कंपनी का था। हमारे भी एक गलती से छूट गए थे भाई जयराम जी के सूटकेस। जंगल बहुत खतरनाक है। पता नहीं हमारे पास कब हमला हो जाएगा। ढोकला है, आगे बढ़ते रहिए और बाबा का जयकारा लगाते रहिए। बेरू जी महाराज की असीम कृपा, बेरू जी महाराज की असीम कृपा के गांव से वीरान हो चुका है। सिंगर केंद्र राजस्थान का पेड़। कैमरामैन भी बहुत दूर हो चुके हैं, आवाज वहां तक पहुंच रही है। दोबारा से आंगन में यहाँ तो ये कटोले के जयराम जी गुर्जर, ये हमारे वो सर। साथियों, हमारे बीच में ये थे तुम्हारा सूटकेस पाया हुआ श्रीमान जयराम प्रसाद जो यहाँ से विस्थापित होकर गए थे। साथियों, अभी भी वही वेशभूषा, खड़ो को एक मिनट, वही वेशभूषा, देखो वही बाल। ये कि पहले तो दुबला हो गया और लोगों ने इसे पहचान लिया और इसका नाम बताया था जयराम बोलते थे इसको। ला यार बहुत डाले हो जब दम कर रहे। अरे वो नारी जा रुक जाओ, कल रुक जा, मैं बालाजी जाऊं, बोतल पानी पर लाऊं।